दोस्तों इस कहानी का नाम है इलाई 2019। दोस्तों मूवी के स्टार्ट में हम एक बहुत ही क्यूट से बच्चे को देखते हैं जो कि गार्डन में काफ़ी हैप्पीली भाग रहा होता है, लेकिन अचानक से उसका दम घुटने लग जाता है और चेहरा भी बहुत रेड हो जाता है। वो चीखता है और अचानक से उड़ जाता है, जहाँ हमें पता लगता है कि वो सिर्फ एक ख्वाब देख रहा था। एली को बहुत बुरी बीमारी थी और वो ऐसी बीमारी थी जिसमें वो खुली हवा में सांस नहीं ले सकता था। इसकी मॉम इसको बताती है कि बेटा आज हमने एक डॉक्टर से मिलने जाना है जो कि तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगा। इस पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। एलाई अब एक एयर टाइट सूट पहनता है। वो हमेशा इसी सूट में बाहर निकलता है क्योंकि उसको हवा से एलर्जी होती है। अब वो अपने मॉम डैड के साथ बैठकर गाड़ी में डॉक्टर के पास जा रहा होता है, जिधर उसका फादर उसको बताता है कि अब तुम बेटा बिल्कुल ठीक हो जाओगे, वो डॉक्टर बहुत अच्छी और तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी। जिसमें एलाई बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब ये जिस डॉक्टर के घर जा रहे थे उस डॉक्टर का घर बहुत ही सुनसान साइड पर होता है और काफ़ी वहाँ पे धुंध भी होती है। डॉक्टर के घर के दरवाजे कंप्यूटराइज होते हैं जो कि अपने आप ओपन हो जाते हैं। उसके बाद एलाई को एक कंप्यूटराइज मशीन के नीचे में से गुजरना होता है जो कि इसको साफ कर देती है। उसके बाद वो डॉक्टर हॉर्न से मिलता है जो कि इसको बोलती है कि यहाँ पे तुम बिल्कुल सेफ हो और तुम अपना सूट भी उतार सकते हो क्योंकि मेरा घर बिल्कुल एयर टाइट है, यहाँ पे तुम बिल्कुल सेफ हो। वह सब सुन के काफ़ी हैरान होता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाता है। जब वो अपना केस उतारता है तो वो बिल्कुल सेफ फील करता है। वो अपनी मम्मी से हक करके मिलता है जो काफ़ी टाइम के बाद मिलते हैं और काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। एलाई डॉक्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस करता है कि क्या आपने मेरे से पहले कितने बच्चों को ठीक किया है और क्या आप मुझे भी बिल्कुल ठीक कर देंगे। जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूँगी और मैंने बहुत से बच्चों की जान पहले भी बचाई हुई है। इसके बाद एलाई काफ़ी टाइम के बाद नहाता है और नहाते हुए काफ़ी इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो काफ़ी अरसे के बाद नहा रहा था। उसके बाद डॉक्टर से मज़ीद कुछ डिस्कशन इनकी होती है और थोड़ी देर के बाद वो अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है, जहाँ पे उसको अपने रूम में कुछ महसूस हो रहा होता है जैसे यहाँ पे कोई और भी है। उसको खिड़की के साइड पे कुछ अजीब सी आवाज़ें और आहटें महसूस होती हैं। ऐसा लगता है जैसे खिड़की पे कुछ सांस ले रहा है क्योंकि वहाँ पे सांस के निशान बनने लग जाते हैं एक धुएँ के। वो काफ़ी घबरा जाता है और भाग के अपने मॉम डैड के रूम में चला जाता है, अपनी मम्मी के साथ हग करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में उसका अब यहाँ पे इलाज होना होता है और वो सारी बात डॉक्टर को भी बताता है, लेकिन कोई भी उसकी इन बातों का यकीन नहीं कर रहा होता। वो घबराता हुआ उस रूम में चला जाता है जहाँ पे इसका अब ट्रीटमेंट स्टार्ट होना था। डॉक्टर इसकी बॉडी में कुछ इंजेक्शंस लगाती है, जो इंजेक्शंस इसके बीच में जो बैक्टीरिया है उसको ख़त्म कर दे, जिससे उसने ठीक भी हो जाना था। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि वो इंजेक्शन इसको सूट नहीं करते और ये काफ़ी ज़्यादा चीखने चिल्लाने लग जाता है। इसकी बॉडी पे पूरे रैशेस हो जाते हैं और बॉडी रेड हो जाती है। वो दर्द से बहुत ज़्यादा चीख रहा होता है, बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम के जब इसको होश आता है तो इसको महसूस होता है कि उस रूम की खिड़की में कोई है। वो देखता है तो नीचे एक लड़की होती है जिसका नाम हेली होता है। हेली उससे मिलने के लिए आती है और उसको बताती है कि क्या तुम भी ऐसे ही बच्चे हो जिसको खुली हवा में सांस लेने से मसला होता है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी और बहुत से बच्चे आए हुए हैं और सबको एक ही तरह का मसला होता है। वो उसको बताता है कि हाँ मुझे भी यही मसला है और मैं भी अब ठीक हो जाऊँगा। वो उसको अंदर आने का बोलता है लेकिन वो अंदर नहीं आ पाती। उसको अजीब सा कुछ महसूस होने लग जाता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरे आगे पीछे घूम रहा है। एक बहुत ही खौफनाक लड़की जो उसके पीछे भाग रही होती है, जिससे एली बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है। अचानक से उसका डैड वहाँ पे आ जाता है जो कि एली से कहता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। एली अपने मॉम और डैड को सारी बात बताता है लेकिन वो इसकी बातों पे यकीन नहीं करते। वो बताता है कि मम्मी मैं किस तरह से एक लड़की को देख के खौफज़दा हुआ हूँ जो कि एक नॉर्मल लड़की नहीं लग रही थी। तो वो कहती है कि बेटा तुम्हारे अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं है, इसलिए तुम ईजी रहो। लेकिन वो अब यहाँ पे बिल्कुल खामोश रहता है। वो इनसे कोई बात नहीं करता और चुप करके खाना खा के वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम के बाद दोबारा से उसको वही खौफनाक लड़की नज़र आती है जो कि उसका पाँव खींचती हुई उसको एक जगह पे लेके जा रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा चीख रहा होता है, जहाँ पे दोबारा उसका फादर वहाँ पे आ जाता है। उसे कहता है बेटा तुम क्यों घबरा रहे हो, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तुम्हें कौन सी चीज़ डरा रही है। जिस पर डॉक्टर उनको बताती है कि इसकी मेडिसिन की डोज कुछ ज़्यादा है जिस वजह से वो ऐसा हो रहा है। इस पर मामा बोलती है उसकी कि क्या आप डॉक्टर उस मेडिसिन को थोड़ा कम नहीं कर सकते। इसी पे उसका शौहर उसको एक साइड को ले देता है और कहता है तुम्हें नहीं पता है किस तरह से होना है, इसलिए तुम यहाँ पे खामोश रहो। कुछ टाइम के बाद हम दोबारा से एली को देखते हैं जिसका दोबारा से ट्रीटमेंट चल रहा होता है। उसको पता ही नहीं कि वो एक बहुत ही अजीब तरह से बांधा होता है।
एलाई ने अपने पेरेंट्स से कहा भी था कि आप लोग मुझे यहाँ से ले जाओ, लेकिन वो मना कर देते हैं क्योंकि वो इसके इलाज पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा चुके होते हैं। अब दोबारा से हैरी एलाई के रूम की विंडो पे नॉक करती है। इससे पहले कि एलाई उससे मिलने के लिए जाता, वही लड़की जो कि खौफनाक चेहरे में उसको डराने के लिए आ जाती है। वो डर के अलमारी में छुप जाता है। अब की बार लड़की उसकी सारी अलमारी को नोच डालती है। अब वो जब वहाँ से बाहर निकलता है तो उसने उसके ऊपर एलाई का नाम लिखा होता है, जो कि काफ़ी क्रीपी होता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और साथ डॉक्टर हॉर्न भी होते हैं। इन सबको यही लगता है कि एलाई सब कुछ खुद जानबूझ के कर रहा है क्योंकि वो यहाँ नहीं रहना चाहता। इसके बाद वो अपनी उसी दोस्त हेली से मिलता है और उसको सारे वाक़यात के बारे में बताता है कि मुझे एक लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा डराती है, इसलिए तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ। जिसमें वो लड़की बोलती है कि मेरा तुम्हें यही मशवरा है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुमसे पहले भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हैं, लेकिन मैंने उनको कभी भी यहाँ से ठीक होते जाते नहीं देखा है। इसलिए मैं तुम्हें यही कहूँगी जितना जल्दी हो सकता है तुम यहाँ से चले जाओ। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक से एक तरफ से आवाज़ें आने लग जाती हैं। अब एली हैरी को छोड़ के उन आवाज़ों के पीछे जाता है। अचानक से उसको कोई पाँव से बुरी तरह घसीटने लग जाता है। वो शीशे में देखता है कि 3 बच्चे हैं जिन्होंने पेशेंट्स वाले कपड़े पहने हुए हैं और वो उसको एक तरफ लेके जा रहे होते हैं। उसको मेन डोर पर ले जाते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है, जिससे हवा अंदर आने लग जाती है और एली की तबीयत ख़राब होने लग जाती है। मौके पर डॉक्टर हॉर्न आके उसको बचा लेती है और अंदर ले जाती है। तभी वो बेहोश हो जाता है और दोबारा से वो अपने आप को होश आने पे एक रूम में पाता है, जहाँ पे एली के फादर डॉक्टर से कुछ डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन उसकी मॉम के आते ही वो दोनों खामोश रहते हैं। दोबारा से मॉम अपने बेटे को हग करके मिलती है और काफ़ी उसको सुकून महसूस होता है। वो दोबारा से उसी अलमारी के ऊपर देख रही होती है जहाँ पे उसका नाम लिखा होता है, जो कि असल में एक कोड होता है। इसका मतलब ये है कि ये लड़की और वो बच्चे एली को कुछ दिखाना चाहते हैं और वो दोबारा से हेली के पास जाता है और उसको बताता है कि मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना है और मुझे किधर जाना है। असल में वो जो कोड होता है वो उस रूम का होता है जहाँ पर डॉक्टर हॉर्न एली को लेके जाती है ट्रीटमेंट के लिए। अब ये रात के टाइम पे उसी रूम में जाने का फैसला करता है और कोड लगाते ही वो रूम खुल जाता है। ये वहाँ पे जाकर सारा रूम चेक करता है और एक जगह से कुछ फाइल्स भी उठाता है जहाँ पे सारे बच्चों के नाम लिखे हुए थे, जो कि कभी यहाँ पे पेशेंट्स होते थे, जहाँ पे एली का भी रिकॉर्ड था, जिससे इसको पता लगता है कि 3rd स्टेज पे बच्चा कभी भी नहीं बचता, वो मर जाता है। दूसरी तरफ एलाई का फादर उसकी मम को बताता है कि मुझे लगता है कि अब एलाई यहाँ भी सेफ नहीं है, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे ठीक हो भी पाएगा। जिस पे उसकी मदर उसके साथ काफ़ी चीखती है। उसको कहती है कि तुम इतने टाइम से मेरे से झूठ बोल रहे थे, तुमने मुझे कहा था कि एलाई यहाँ पे ठीक हो जाएगा और यहाँ पे बिल्कुल सेफ है, इसीलिए मैं अब अपने यहाँ बच्चे को लेके नहीं रुकूंगी, एक लम्हा भी नहीं रुकूंगी और मैं उसको यहाँ से लेकर चली जाऊँगी। दोनों के आपस में यही डिस्कशन चल ही रही होती है, जिस पर उसकी मम को बहुत गुस्सा आया होता है और दोनों के शोर की वजह से डॉक्टर हॉर्न भी उठ जाती है। अब वो अपने और अपने बेटे का सामान बांध कर जा रही होती है, जहाँ पर डॉक्टर कहती है कि तुम मेरी बात का यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ एलाई अपने फादर को बताता है उन फाइल्स के बारे में जहाँ पर उसने वो सब कुछ देखा था, लेकिन कोई भी इसकी बातों का यकीन नहीं करता। सबको यही लगता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है, इसीलिए सारा ड्रामा कर रहा है, लेकिन असल हकीकत अभी तक किसी को भी पता नहीं होती है। अब ये सब मिल के धोखे से एलाई को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि वो बेहोश हो जाए और इसके कुछ देर के बाद डॉक्टर हॉर्न उसको 3rd स्टेज वाले ट्रीटमेंट की तरफ लेके जा रही होती है, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा चीख रहा होता है। एलाई चीख रहा होता है, सबको कहता है कि मेरी बात का यकीन करो, ये डॉक्टर खूनी है और ये मुझे भी मार डालेगी, लेकिन कोई भी यकीन नहीं करता। तभी वो एक नर्स के हाथ पे काट के डॉक्टर हॉर्न के रूम में जाके छुप जाता है। उसको वहाँ पे एक सीक्रेट डोर नज़र आता है जिसके बीच में वो जाना शुरू कर देता है। वो एक बेसमेंट की तरह बना होता है और वहाँ पे अजीब तरह की स्मेल होती है और वो होता भी एरी है, लेकिन कुछ देर के बाद ही एलाई को महसूस होने लग जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो अब सांस लेने में भी उसको कोई मसला नहीं हो रहा, जिससे उसको पता लग जाता है कि उसके घर वालों ने, मतलब उसके मॉम और डैड ने इतने टाइम से उनसे झूठ बोला था कि इसको बीमारी है, हालांकि उसको कोई भी बीमारी नहीं होती है, जिस पर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब उसकी मॉम भी उस तरफ चली जाती है, जो कि एलाई को कहती है मुझे पता है तुम मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो और तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी कि हमने तुम्हारे साथ झूठ क्यों बोला था, तब तुम्हें हमारी बात में यकीन आ जाएगा। लेकिन वो भी होश हो जाता है। उसकी माँ दोबारा जब उसके पास जाती है तो वो उस पर हमला कर देता है, यानी कि उसने सब कुछ नाटक किया था ताकि वो अपनी मॉम पे हमला कर सके। अब उसकी माँ वहाँ पे बेहोश पड़ी होती है और वो मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से भागने लगता है
वो खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहाँ पे हेली भी आ जाती है और एलाई को पकड़ने के लिए पीछे से डॉक्टर और सारे नर्सेस मतलब उसके फादर भी सब आ जाते हैं। उसकी मॉम को जब होश आता है तो वो देखती है कि वहाँ पे एक अजीब तरह का चाकू और एक कुआं सा बना हुआ है। जब उस ढक्कन को पीछे करती है तो देखती है कि वहाँ पे बच्चों की डेड बॉडीज पड़ी हुई, जिससे उसको यकीन हो जाता है कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा था। अब वो अपने बच्चे को बचाने के लिए वहाँ से चाकू उठाती है और चली जाती है, लेकिन उसका शौहर वो चाकू उससे पकड़ लेता है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुँचा सके। अब वो माँ और बेटा दोनों काफ़ी चीख रहे होते हैं और उन्होंने एलाई को बांधा होता है और वो डॉक्टर उसके ऊपर हॉली वाटर छिड़क रही होती है, लेकिन ना जाने क्यों उस हॉली वाटर से इस बच्चे की तबीयत ख़राब होने लग जाती है। उसकी सारी बॉडी रेड कलर की हो रही होती है और अब वो उसको चाकू मारने ही वाली होती है, जिसपे एलाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस चाकू को अपनी आंखों से कंट्रोल करके उसी डॉक्टर को मार देता है। मतलब कि उसने अपनी जान खुद ले ली उस डॉक्टर ने, जिसके बाद सारी नर्सों को वो उछाल के आग लगा देता है। अब यहाँ पे हमें ये बात पता लग जाती है कि एलाई एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, मतलब इसके बाद कुछ सुपर पावर्स हैं। वो अपनी मॉम से पूछता है कि मैं सब कुछ कैसे कर रहा हूँ, जिसके बाद उसकी मॉम उसको बताती है कि मैंने शैतान से दुआ मांगी थी कि मुझे बेटा मिले और ऐसा ही हुआ, तुम मुझे मिल गए, लेकिन तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम एक शैतान के बच्चे हो और तुम्हारे पास सारी शैतानी ताकतें हैं। हमने तुमसे झूठ इसीलिए बोला था कि ताकि तुम सेफ रह सको और तुम्हारी शैतानी ताकतें बाहर ना आए, लेकिन अब तुम शैतान बन चुके हो, इसीलिए अब टाइम आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे असली बाप के पास ले जाया जाए। उसकी मॉम ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है, अपने बच्चे की तरफ भी देख रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पर उसका बाप आ जाता है, जो कि उस पर हमला करने लगता है, लेकिन वो अपने बाप को भी बेहोश कर देता है। अब वो दोनों यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। बाहर गाड़ी के पास हेली भी खड़ी होती है, जो कि उसको देख के कहती है कि मैं भी शैतान ही की बेटी हूँ, जिस पर एलिस को कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। लेकिन वो कहती है कि मैंने तुम्हें सब कुछ इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम अपने सारे सुपर पावर्स को खुद जगाओ और तुम्हें महसूस कर सको कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। उससे पूछती है कि क्या तुम अपने रियल फादर के पास जाना चाहते हो, जिस पर उसको हाँ का इशारा करता है। तभी वो गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से चले जाते हैं और यह भी मूवी एंड हो जाती है।